का रुख करते दिल्ली से। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े पूरे मामले में मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत पर सुनवाई आज और मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर भी सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। अंतरिम जमानत पर सीबीआई और ईडी को जवाब देना होगा। इस सबके बीच में सिसोदिया ने लोकसभा चुनावों के कैंपेनिंग के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। तो देखिए, पहला चरण हो चुका है और वहीं बाकी सभी चरणों में कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए मनीष सिसोदिया ने यहां पर जमानत मांगी है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में फिलहाल उनसे लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी फिलहाल सलाखों के पीछे हैं, जो कि शराब घोटाले से संबंधित मामले में ही सवालों के सिलसिलों का यहां पर दौर क्योंकि लगातार जारी है, उनका सामना अरविंद केजरीवाल को करना पड़ रहा है। साथ साथ में मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो वो भी लगातार फिलहाल इसी जद्दोजहद में कि किसी तरीके से बाहर आया जाए और इन चुनावों में कैंपेनिंग की जा सके। हालांकि कैंपेनिंग आम आदमी पार्टी के द्वारा अलग अलग तरीकों से की जा रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है और ऐसे में मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत पर सुनवाई आज होने वाली है। मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर आज सुनवाई होने वाली है कोर्ट में। राउज एवेन्यू कोर्ट में यह जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। अंतिम जमानत पर सीबीआई और ईडी को जवाब देना होगा। सुमित ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए। सुमित, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? आज अंतरिम जमानत पर सीबीआई और ईडी को जवाब देना होगा, क्या कुछ जवाब सामने आ सकता है और क्या मनीष सिसोदिया को कुछ रियायतें और कुछ राहत मिल सकती है आज? देखिए साक्षी, इस पूरे मामले में नियमित और अंतरिम जमानत पर दोनों मामले पर आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई की बात की जाए तो कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और कोर्ट ने कहा था कि 20 अप्रैल को 10 बजे हम सुनवाई करेंगे। तो आज सीबीआई और ईडी को इस पूरे मामले में जवाब देना है, क्योंकि लोकसभा कैंपेनिंग चुनाव को लेकर अंतरिम जमानत जो है मनीष सिसोदिया ने मांगी है और नियमित जमानत जो है वो पहले से ही कोर्ट ने कहा था कि हम 20 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। तो आज भी नियमित जमानत पे भी सीबीआई को जो बहस है वो कंटिन्यू रखना है। लेकिन सबसे अहम बात है कि क्या अंतरिम जमानत पर ईडी और सीबीआई क्या कुछ कहती है, यह देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया का कहना है कि लोकसभा कैंपेनिंग के लिए उन्हें अंतरिम जमानत की जरूरत है, लिहाजा उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। तो आज सीबीआई और ईडी इस पूरे मसले को लेकर अपना जवाब दाखिल करेगी। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई जब होती है तो ईडी और सीबीआई का क्या कुछ रुख रहता है, यह देखना बेहद अहम होगा। क्या अंतरिम जमानत अगर लीगल एंगल से देखा जाए तो क्या मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि कविता के मामले में, जो कि शराब घोटाले के मामले में वो भी एक आरोपी के तौर पर सामने आई थी, उन्होंने भी यहाँ पर कोर्ट से राहत मांगी थी, लेकिन राहत उनको मिली नहीं थी। उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे के एग्जाम्स हैं तो मुझे बाहर जाने दिया जाए और अपनी फैमिली के साथ में रहने दिया जाए, लेकिन उनको भी राहत नहीं मिली थी। ऐसे में लीगल एंगल देखा जाए तो क्या राहत एक्चुअली पॉसिबल है मनीष सिसोदिया के लिए? देखिए, अंतरिम राहत के तौर पर राहत मिल सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि क्या जांच एजेंसी जो है वो जमानत का विरोध करती है या नहीं, क्योंकि जांच एजेंसी का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में किंगपिन है, यानी कि सरगना है मनीष सिसोदिया। अगर वो जेल से बाहर आएंगे तो ट्रायल प्रभावित होगा। क्या जांच एजेंसी के विरोध के बावजूद भी कोर्ट उन्हें जमानत देता है या नहीं, यह आगे की बात है। लेकिन निश्चित तौर पर जमानत उनको मिलना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन एक जो आधार है वो लोकसभा चुनाव के कैंपेनिंग को लेकर है, तो हो सकता है कि इस बिंदु पर जो है वो कोर्ट कहीं कंसीडर करे। तो फिलहाल ईडी और सीबीआई का जो जवाब है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा साक्षी, कि क्या मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं। जी चलिए, ठीक है सुमित, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।